I'm with an Aam Aadmi Party MLA in Delhi whose resignation is being demanded by the people of his constituency, Mr. Sanjeev Jha, the MLA of Burari. सर, सबसे पहले आपसे पूछती हूँ कि हम खुद इन रोड्स पर ट्रैवल कर चुके हैं, हमने देखा है कि क्या इनकी कंडीशन है। आपका कहना है कि ये पीडब्ल्यूडी के अंडर आता है, आप लोगों के अंडर नहीं आता। एक एमएलए के पास 5 करोड़ का फंड होता है एमएलए लाइट फंड्स में, और उससे आप ये रोड ठीक नहीं करा सकते हैं। लोगों की फ्रस्ट्रेशन इस बात से है कि बीजेपी की सरकार पिछले साल आई है, ये रोड करीब 5 साल से अब खराब है, तो जो 4 साल आम आदमी पार्टी की सरकार थी उसमें क्यों नहीं बन पाई? देखिए, उसको 3 तरह के कंटेक्स्ट में आपको समझना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि जैसे लोग मेरे पास आए, मैं गया सरकार के पास। सरकार अगर बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया तो वो काम तुरंत हो जाता है। सरकार अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो लेट हो जाता है। सरकार पॉलिसी डिसीजन नहीं ली तो उसके दूसरे भी परिणाम निकलते हैं। 2023 में सीवर का टेंडर हुआ, जो टेंडर बुराड़ी बाईपास से लेकर हिरन की पुस्ता कहते हैं हम, लगभग ये 9 किलोमीटर का ये चंक है जिसपे सीवर लाइन बिछना था, और 2023 के जुलाई अगस्त में काम शुरू हुआ। पहला फेज का काम था बुराड़ी बाईपास से लेकर के लेबर चौक तक, तो उसमें हमें खुदा, तो लोगों के मन में ये 5 साल है, ये 5 साल नहीं, बेसिकली 3.5 साल का ये पूरा रोड का टेन्योर रहा है जो खराब रहा है। पर रोड टूटनी 22 में शुरू हो गई थी। 22 एंड में चूंकि एक पानी का लाइन बिछा था, उसमें हमें टूटी थी, फिर चूंकि सीवर बिछना था तो लगा कि पानी का लाइन बिछा करके, सीवर बिछा करके फिर उसके बाद काम करेंगे। तो ये जो बुराड़ी बाईपास से लेकर के लेबर चौक का काम, वो अक्टूबर 2024 में खत्म हुआ। अक्टूबर में खत्म होते ही हमने लेबर चौक से लेकर के बुराड़ी बाईपास तक का सड़क बनाया था। फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी चुनाव का टाइम था, चुनाव में सारा काम बंद रहा। फिर मार्च में ये काम शुरू हुआ, लेबर चौक से लेकर आगे का जो सड़क देख रहे हैं अब, उसका काम शुरू हुआ। अब ये जो आगे का सड़क है, इस सड़क को काम होने में लगभग 1.5 साल लग गए। कायदे से ये काम जनवरी फरवरी 2026 में खत्म हो जाना चाहिए था। कई तरह की चुनौतियां सड़क पे भी आई, क्योंकि एकमात्र ये सड़क है जहाँ यूटिलिटी की सारी चीजें हैं। पूरी पॉपुलेशन को भी यहीं से जाना है, यहीं पे पानी का लाइन है, यहीं पे बिजली का लाइन है, यहीं पे गैस का लाइन है, सारी यूटिलिटी की चीज़ें इसी सड़क पे है। बिछाने में कई जगह चैलेंज किया था, कभी कोई गैस का लाइन टूट गया तो चुनौती आ जाती थी, कभी बिजली का लाइन टूट गया तो चुनौती आती थी। तो वो कारण था कि डिले हुआ। अब जब ये डिले हुआ, फरवरी एंड में हमने कहा कि एक काम करते हैं, टुकड़ों में सड़क बना देते हैं। पहले लेबर चौक से लेकर के बुराड़ी चौक तक, फिर बुराड़ी चौक से आगे जब खुदेगा तो उसके बाद बना देंगे। लेकिन वर्तमान जो गवर्नमेंट है उस बात के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि ये टुकड़े में टेंडर नहीं हो सकता, हम एक साथ कराएंगे इसको। सरकार भी नहीं थी, उनको समझ में भी ठीक से नहीं आ रहा था। फिर कमोबेश मई एंड जून में जल बोर्ड ने एनओसी दे दी कि हम ये काम खत्म कर लिए, आप काम कर सकते हैं। फिर इस सरकार ने एक क्वेश्चन कर दिया कि नहीं, अगर जल बोर्ड ने खोदा, जल बोर्ड बनाएगा, पीडब्ल्यूडी क्यों बनाएगा? हमने हालांकि समझाने की कोशिश करी कि पहले भी ऐसा ही हुआ कि जल बोर्ड ने खोदा और पीडब्ल्यूडी ने बनाया। एग्जाम्पल हमने कोट किया, पर इस कॉरस्पॉन्डेंस में इन्होंने 2-2.5 महीना कमोबेश निकाल दिया। हमको समझाने में इनको 2.5 महीने का समय लग गया। अब फिर फाइनली ये तय हुआ कि अब पीडब्ल्यूडी बनाएगी। जुलाई में आकर के एक टेंडर हुआ कि रोड को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा पहले, फिर हम उसको बिटुमिनस डालेंगे, क्योंकि रोड वीक काफी हो गया, काफी मिट्टी निकला है, तो ऑब्वियस है कि स्ट्रेंथन होने में समय लगेगा। अब पहला टेंडर हुआ, इराक वॉर हो गया, रेट बढ़ गया, तो कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, उसको फिर कैंसिल करके दोबारा टेंडर हुआ। पीडब्ल्यूडी ने दोबारा पीडब्ल्यूडी टेंडर किया, तब बरसात शुरू हो गया था। जैसे ही हम, आपने देखा होगा कि हम उसको फीलिंग करते थे, बारिश होती तो बहा के नाले में ले जाती थी उसको, तो हम 3 कदम आगे बढ़ते थे, बारिश हमें 5 कदम पीछे छोड़ देता था, और फिर ये सड़क की हालत खराब हुई। मैं जब ये कह रहा था कि पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी थी और सरकार को, जैसे मैंने कहा कि हम इस बात को इनको अप्रैल में से समझा रहे हैं। अगर अप्रैल में समझ गए रहते, आज भी पीडब्ल्यूडी बना रही है, तब भी पीडब्ल्यूडी बनाना था। लेकिन सरकार इस जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी को कॉरस्पॉन्डेंस करने के चक्कर में 3 महीने का समय निकाल दिया। मान लीजिए कि मेरी सरकार होती, 1 मिनट समझा देता मैं, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी नहीं है, उस तरह की समझ नहीं है। अब काम तो फिर वही कर रहा है, पीडब्ल्यूडी कर रहा है, वैसे ही कर रहा है। जो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, मैंने उनसे कहा कि मैं भी व्यक्ति हूँ, मैं तो रोज लड़ रहा हूँ, हम चलिए साथ मिलकर लड़ लेते हैं। मैंने कहा सीएम से बात करो, चलो मेरे साथ चलते हैं, हम आपके चलते हैं, हम ही बात करते हैं, बिकॉज मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि क्या क्या गलतियां आपने की और क्या करना चाहिए। विधायक की जो प्रेरोगेटिव है वो 5 करोड़ का प्रेरोगेटिव, जो मेरी मर्जी से खर्चा होगा। अदरवाइज सरकार को डिसीजन लेना है, और सरकार डिसीजन लेने में देर कर दी। अगर सरकार डिसीजन लेने में देर नहीं करी होती, जो बात मैं जनवरी में समझा रहा था वो समझने में उसको अगस्त लग गया, तो शायद ये दिक्कतें नहीं होती। अगर हमारी सरकार होती
तो शायद ये चुनौती नहीं आती। सरकार नहीं होने के कारण हमें लड़ के समझाना पड़ रहा है। आप 4 टर्म एमएलए हैं यहाँ के, 2013 से आप एमएलए हैं। लोगों ने आपको ट्रस्ट करके, आप पे विश्वास करके 4 बार आपको एमएलए बनाया है, और वही लोग अब आपका रेजिग्नेशन मांग रहे हैं क्योंकि रोड्स की कंडीशन इतनी खराब है कि लोग यहाँ से अपने घर छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। हम कई ऐसे लोगों से मिले, लोगों को चोटें लगी हैं, इस तरह के एक्सीडेंट्स हुए हैं, एम्बुलेंसेज में प्रेग्नेंट लेडीज को लेबर में हॉस्पिटल जाने में दिक्कत आती है। 10 मिनट का रास्ता लोग एक एक घंटे में पार कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम नर्क में रह रहे हैं, ऐसी सिचुएशन। अब आप कह रहे हैं कि जनवरी से आप प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट पे, उनके अंडर पीडब्ल्यूडी आती है, पर ये प्रॉब्लम जनवरी की है ही नहीं। ये प्रॉब्लम लोग कह रहे हैं कि वो 2022 से फेस कर रहे हैं। क्या एक 9 किलोमीटर का स्ट्रेच 3 साल में नहीं बन सकता? पहली बात कि आपने कहा कि 12 साल हो गए, 3, आपको याद होगा 2016 से पहले रोड की हालात क्या थी। 2016 में हमने कंप्लीट रोड यहाँ से लेकर के रणकी पुस्ता तक बनाया था। खूब रील चलते थे, खूब हमने सारे लाइट्स ठीक किए थे, सारी चीज़ें ठीक करी थी। अब समझिए कि आप सरकार हैं, राइट, सीवर बिछाना है हमें, तो आप क्या कैसे करेंगे? पानी बिछाने के बाद बना के फिर तो नहीं तोड़ेंगे, फिर आप ही कहेंगे कि अभी बनाया फिर आपने तोड़ दिया। तो हमने कहा कि फिर सीवर का लाइन बिछ जाएगा तब बनाएंगे। सीवर की डेडलाइन क्या थी 2022 में जब आपने प्रोजेक्ट शुरू किया था? कुछ तो सोचा होगा कि इस टाइम तक खत्म करेंगे। आपको मैंने पहले कहा कि 2 फेज में काम हुआ। डेडलाइन उसका भी 8 महीने का था, लेकिन उस काम को होने में लग गए 14 महीने। चुनौतियां बहुत थी इस तरह। अब समझिए चुनौती किस तरह की थी। 30 फुट नीचे पुलिस चौकी के पास पाइपलाइन है जो सीवर का लाइन डला हुआ है, और 30 फुट नीचे आज से 400-500 साल पहले ये नदी हुआ करती थी। तो जब ये 30 फुट नीचे डाल रहा है तो बेस ही नहीं बन रहा है उसको। वो तो जब डालने लगा तो चैलेंज पता चला कि ऐसा चैलेंज है कि वहाँ पर वाटरी सॉइल है। इस तरह की चुनौतियाँ आई तो उसको 12 महीने लग गए। जब 14 महीने लग गए। उसके बाद मैंने कहा कि फर्स्ट फेज का रोड हमने बना दिया, यानी लेबर चौक से लेकर के बुराड़ी बाईपास तक हमने रोड बना दिया। फिर फरवरी 2025 में काम शुरू हुआ। इस काम को करने में लगभग 1.5 साल लग गए। ये मानता हूँ कि ये 4-5 महीने सरकार ने अपना वेस्ट किया है। कि ये 4-5 महीने इस सरकार ने वेस्ट किए हैं, पर आपके 3 साल में कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ। अब मैं फिर कैसे समझाऊंगा आपको? अब मेरी जगह आप आ जाइए। ये नहीं, ये लोग भी यही कहेंगे कि हमें भी चुनौतियां आई, हमें भी चैलेंजेस आए, जैसे आप कह रहे हैं। चैलेंजेस मैं ही झेल रहा हूँ। चैलेंज कौन झेल रहा है यहाँ पे? ये चैलेंज कोई मंत्री थोड़े झेल रहा है। पूरी रात जग के हम रोड बनवाते हैं, वो थोड़े बनाने आ रहे हैं। रोड बना सामने है। अब छोटा पैच और पूरी रोड तोड़ दी गई थी। पीछे के रोड जब तक बने नहीं है तो आगे के और तोड़े क्यों जा रहे थे? भाई एक बार 2 डिपार्टमेंट एक सड़क पे काम कर रही है। एक डिपार्टमेंट का काम है पानी का लाइन, सीवर का लाइन बिछाना, दूसरे का काम है सड़क बनाना। तो पानी का लाइन बिछा के जब तक वो एनओसी नहीं देगा कि हमने अपना काम पूरा कर लिया, तब तक दूसरा आदमी काम उस पर नहीं कर, डिपार्टमेंट सड़क बनाने का काम नहीं कर सकता। तो वो कारण है समय लगने का। मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि वैसे कायदे से ये काम फरवरी-मार्च में खत्म हो जाना चाहिए था। सरकार का डिसीजन था नहीं, पूरा काम करके ही हम टेंडर करेंगे और एक साथ सड़क बनाएंगे, वो सरकार का डिसीजन था। दूसरी बात, देर और 3-4 महीने क्यों हुई कि पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के बीच में कॉरस्पॉन्डेंस करने में इन्होंने समय व्यर्थ किया। मैं एक दिन एक कॉरस्पॉन्डेंस को बैठ के लिखवाता था और जो मेरे एमएलए होने का काम जो मेरा है, ये करते करते 3 महीने का समय लगा। देखो एक बात समझिए कि मैं इस एरिया का विधायक हूँ। मैं इस सड़क पे 4 बार जाता हूँ, 4 बार आता हूँ, कई जगह जाना होता है। सबसे बड़ा विक्टिम इस सड़क का मैं हूँ। मेरा दूसरा पॉइंट जो था कि क्या जो लोग आए थे रेजिग्नेशन मांगने के लिए, क्या एक भी दिन उन्होंने सांसद के यहाँ प्रोटेस्ट किया? एक भी दिन? उनकी तो सरकार है। अब उनके लिए तो बड़ा, हमसे ज़्यादा आसान उनके लिए सब एक्सेसिबल है। तब मैंने कहा कि आपका प्रोटेस्ट फिर लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आप क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते हैं एमपी के घर? आम आदमी पार्टी जाके प्रोटेस्ट करे, लोगों के मुद्दे उठाए एमपी के सामने जाकर। तो शायद आपको पता नहीं है, मैं एमपी के यहाँ गया, एमपी ने FIR करा के मुझे जेल भेज दिया था। पूरी रात में जेल में काटना पड़ा था। पता नहीं आपको याद है या नहीं है। मैंने यही कहा कि मैं तो पिछले लगभग जनवरी से लेकर के रोज लड़ रहा हूं इनसे। तो अगर आपको समाधान ढूंढना है, मेरी रेजिग्नेशन से सड़क नहीं बनेगा। हाँ, सरकार के रेजिग्नेशन न होने से सड़क बन सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है। बेसिकली वो जो लोग थे वो कांग्रेस के लोग थे जो प्रोटेस्ट करने आए थे। बेसिकली नहीं, कई हम लोग भी थे, हम उनसे मिले, रेजिडेंट्स। जब प्रोटेस्ट होते हैं तो कुछ लोग शामिल, तो बेसिकली ये कांग्रेस का कॉल था ये प्रोटेस्ट का। और भी लोग रोज हमारे पास मिलने आते हैं, RWS को लोग मिलने आते हैं, बातचीत करते हैं, फिर उनको लेकर के हम अधिकारी से मिलने जाते हैं। कम से कम 50 मीटिंग्स का मैं कोलाज कहेंगे तो मैं बना के भेज दूंगा आपको रोज मैं फोटो भेज दूंगा पिछले 1.5 महीने में कि किस दिन कितना काम हुआ है और हम कहाँ खड़े हैं। जनता ने मुझे चुना, और जनता ने जब मुझे चुना तो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल ये कहता है
कि अगर हम किसी अधिकारी को कहेंगे तो अधिकारी उसको मना नहीं करेगा। वही पावर जनता ने हमें दिया ना। लेकिन अधिकारी भी तभी करेगा जब ऊपर से सरकार पॉलिसी डिसीजन लेगी समय पे। इतनी सड़क खराब थी, लगातार कॉरस्पॉन्डेंस करते रहे। पहली बार ऐसा हुआ कि मॉनसून का डिसिल्टिंग का टेंडर अवार्ड 14 जुलाई का हुआ और पहली मॉनसून की सबसे बड़ी बारिश 5 जुलाई को हुई थी। याद है ना आपको? 2 दिन लगातार बारिश हुई थी। जनरली सरकार ये कहती है कि मॉनसून की तैयारी हम मार्च अप्रैल में कर लेते हैं और मई में लेटेस्ट जून में डिसिल्ट पूरा हो जाता है। यहाँ टेंडर पहली बार ऐसा हुआ है कि डिसिल्टिंग का टेंडर 16 जुलाई का हुआ है, ये जानते हुए भी कि सड़क में इतनी चुनौतियां हैं। भाई आज सीवर बिछने के कारण वो जो वाटर डी वाटरिंग किया उसका सारा सोयल जा करके चला गया नाले में। अब ये डिसीजन एमएलए नहीं लेगा। डिसिल्टिंग का टेंडर जो है वो सरकार कराएगी। एमएलए सरकार को जाकर के लिखेगा, सरकार को कहेगा कि हमारे ये नाले की हालत इतनी खराब है। डिपार्टमेंट कोई हमसे अलग नहीं है। मैं डिपार्टमेंट को डायरेक्ट करूंगा और सरकार को रिक्वेस्ट करूंगा। आप हमें वो लेटर्स या कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं जो पिछले कुछ महीने में आपने एलजी को लिखे हो या पीडब्ल्यूडी को लिखे हो, प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस रोड के लिए? 2 तरीके हैं। एक तो मेरे अगर फेसबुक और ट्विटर के वॉल पे चले जाएंगे और कीवर्ड टाइप कर देंगे पीडब्ल्यूडी सड़क, तो आपको सारी मीटिंग्स आपको दिख जाएगी। और नहीं तो मैं कोलाज बना करके आपको भिजवा देता हूँ कि मैं कितनी चिट्ठियां आपने पीडब्ल्यूडी एलजी को लिखी हैं? मुझे लगता है 20 से ज़्यादा मीटिंग्स हो चुकी होंगी। ये मेरा काम है। मान लीजिए इंजीनियर्स चाहते हैं कि नाले साफ हो, लेकिन टेंडर सरकार करेगी, वो इंजीनियर भी टेंडर नहीं करेगा। तो अगर टेंडर डिले हो रहा है तो ये फिर तो कमी गवर्नमेंट की है ना, पॉलिसी मेकर्स की है ना। आप यहाँ से जाइएगा, गुरुद्वारा 60 फुटा रोड है, पुलिस चौकी से लेकर के भलसबा रोड जाता है गुरुद्वारा होते हुए। 2 साल से रोड नहीं बन पा रहा, वो बादली में पड़ता है। मैं कह रहा हूँ ये सरकार का अप्रोच ही लैकलस्टर है, इनकी प्रायोरिटी नहीं है। तो अभी जो आपकी मीटिंग्स हुई हैं, जो आपने लेटर्स लिखे हैं, क्या अश्योरेंस आपको मिली है? क्या अश्योरेंस आप लोगों को दे सकते हैं कि इस डेट तक ये रोड बन जाएगी? देखिए, अब ये प्रोटेस्ट भी इसीलिए कर रहे थे, उनको पता था कि अभी सड़क बन रहा है, तब उनको वो प्रोटेस्ट करके वो कैट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारी जो बात हुई है कल जो लास्ट बात हुई है उसके हिसाब से हम टेंडर की प्रक्रिया 15 दिन में खत्म हो जाएगी हमारी, और 20 दिन के बाद इनिशियली टेंडर्स अवार्ड हुए थे वो पूरे काम के लिए नहीं हुए थे। वो पूरे काम के लिए हुए 24 में ही हुए थे पहली बार। तो फिर से टेंडर्स की फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, वो खत्म हो जाएंगे। हर फाइनेंशियल ईयर में जो सैंक्शन अमाउंट है वो विड्रॉ हो जाता है अगर टेंडर नहीं हो पाया तो। फिर नेक्स्ट ये फाइनेंशियल ईयर में उसका टेंडर होगा। 3 प्रोसेस है। मान लीजिए सड़क बनना है तो सरकार पहले सैंक्शन देगी। अब ये सैंक्शन देने के बाद ये टेंडर तभी होगा जब सारे डिपार्टमेंट कहेगी हाँ टेंडर कर सकते हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं। तो 24 में मान लीजिए सरकार ने सैंक्शन दे दी, लेकिन जल बोर्ड का काम पूरा नहीं हुआ तो जल बोर्ड कहेगा जी रोड अभी नहीं बन सकता क्योंकि मेरा काम पूरा नहीं हुआ। तो टल गया, 24 में टल गया, 25 में टल गया, अब 26 में एनओसी दिया। तो अब वो सैंक्शन तो था, एग्जीक्यूट नहीं हुआ वो, तो अब टेंडर होके एग्जीक्यूट करेंगे। अब उसमें भी 3-4 चुनौतियां हैं। पहली चुनौती यह है कि क्या कंप्लीट रोड बनाए हम, कंप्लीट रोड बनाए और चूंकि मिट्टी हल्का बैठ जाएगा तो अभी हमने ये तय किया है कि 1 लेयर रोड बनाएंगे। 1 लेयर रोड बना करके हम 2-3 महीना इंतजार करेंगे ताकि जो फिर उसमें जो धंसेगा कहीं डैमेज होगा, फिर उसके बाद 3 लेयर जनरली रोड बनता है। लोगों को देखने लगता है रोड बन गया, लोग पता नहीं चलता कि ये 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर है। पर जो टेक्निकल लोग हैं हमें कराते कराते अब ये अनुभव हो गया है वे कौन से लेयर कहाँ डला है। और ये हमारी कोशिश है कि हम सितंबर एंड तक पूरा कर लें फर्स्ट लेयर, और फिर 1 महीना इंतजार करने के बाद फिर 2nd लेयर और 3rd लेयर का काम हम लोग पूरा कर लें। और मेरी कोशिश ये है कि दिवाली से पहले हम इस रोड को कंप्लीट बना लें। तो लोगों को मैं यही एश्योर करता हूँ। देखिए, तो ये एश्योरेंस लोगों को पिछली दिवाली भी मिली थी? नहीं, लोग कह रहे थे। अब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मेरा अपना ये अनुभव है कि जब सामने समस्या दिखती है तो समस्या बहुत लंबी दिखती है। जनवरी से जरूर मैंने लोगों को एश्योरेंस देना शुरू किया, जनवरी 2026 से एश्योरेंस देना मैंने शुरू किया लोगों से। और देखिए इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं डिपार्टमेंट से बात करके आया, मान लीजिए डिपार्टमेंट ने सर ये टेंडर कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, और काम शुरू किया। मैंने वीडियो बना दिया, वीडियो बनाकर डाल दिया, जी ठीक है जी हमारी बात हो गई है, ये काम यहाँ से शुरू हो जाएगा। पूरी बीजेपी के लोग पहुँच जाते सरकार के पास, इसने वीडियो डाला, इतने दिन में काम पूरा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, सरकार कह दिया हाँ जी ठीक है, नहीं होने देंगे काम पूरा। फिर अधिकारियों ने मुझे हाथ जोड़ा कि सर आप वीडियो मत डालिएगा। अब आप फिर से कहेंगे कि मैं सेम सवाल पूछ रही हूँ, पर वही सेम सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या एक इतनी रोड को बनने में इतने साल लगने चाहिए थे? एज ए लेजिस्लेटर आप बताइए। ये बात वैसी हो गई
कि किसी ने पूरी रामायण सुनाया मेरी बात पर सुनिए क्या ना, वो आपने सुनी ना मेरी चुनौतियों में इतना टाइम लगना चाहिए था? बार बार आप पिछले कुछ महीनों पे फोकस कर रहे हैं और आप कह रहे हैं पिछले कुछ महीनों में गवर्नमेंट के फेलियर्स रहे हैं, और इस गवर्नमेंट के फेलियर्स रहे हैं, पर अगर वहां अकाउंटेबिलिटी हम फिक्स कर रहे हैं पिछले कुछ महीने के लिए, तो क्या आप पर भी अकाउंटेबिलिटी नहीं आनी चाहिए उन 3 साल के लिए? नहीं हो सकता था 3 साल में 9 किलोमीटर का टाइमलाइन है सीवर का, तो सरकार कैसे 12 महीने में खत्म कर देगी? 3 साल का ड्यूरेशन था ना? 26 महीने का सरकार का टाइम था। और आपको कहा मैंने कि 6 महीना इधर भी 4 महीना इधर ज़्यादा लग गया और उधर 8 महीना ज़्यादा कमोबेश लग गया काम पूरा करने में। तो 24 महीने के काम को आप 12 महीने में नहीं कर सकते, 24 से 26 तो लग जाएगा, क्योंकि चुनाव जब आप काम करना शुरू करते हैं तब आपको 24 का 36 में भी नहीं हुआ ना? मैं तभी तो कह रहा हूँ मैं, हम जितनी बातें आपको कहा, मुझे लगता है इसमें कोई इरेशनल बातें नहीं थी। टाइम लगा, मैं देखा टाइम लगा, तो 26 महीने में उससे ज़्यादा टाइम लगा, तो वो जो डिलेज थे उसका आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लिए कि ये डिले नहीं हो भी सकता था? मैं आपको पिछले 25 मिनट से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, या तो बिल्कुल समझना नहीं चाह रहे हैं आप। ये कोई कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। तो दिल्ली की हर सड़क बनने में 3-3, 4-4 साल लगने चाहिए इस सिंपल अरिथमेटिक से? अब अगर मान लीजिए कि सीवर बिछाना नहीं होता तो 2 महीने में बन जाते। अब एक इसी पे, अब देखो, हमें पानी का लाइन बिछाना है, पानी बढ़ाना है बुराड़ी में, बुराड़ी की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो हमने 2019 में एक टेंडर किया था, वो 22 में काम अवार्ड हुआ था। वजीराबाद से अभी 700 mm डाया का पाइपलाइन जाती है, जिससे पूरे बुराड़ी को पानी मिलता है। हमने इसको 1400 mm डाया का किया। 1400 mm डाया वजीराबाद से बिछाते बिछाते हम यहाँ तक आ गए, लेकिन अब इस सड़क पे हमें पाइपलाइन बिछाना है। ठेकेदार भी मना कर दिया और मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही कि सड़क को फिर खोदा जाए। अब इसके 2 पक्ष हैं। एक पक्ष है कि नहीं खोदने से सड़क ठीक रहेगी, लेकिन बुराड़ी के लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाएगा। अब मेरी जगह मेरी सीट पर आप बैठ जाइए, क्या डिसीजन लेंगे आप? तो कई बार ये जो कम्प्लेक्सिटी है, इस कम्प्लेक्सिटी में समय लगता है। तो आप कहेंगे समय कैसे लग गया? समय इसलिए चूंकि इशू कम्प्लेक्स था। कहीं केवल सड़क बनाना है, वो 2 महीने में बन जाएगा, 1 महीने में बन जाएगा सड़क। अभी मान लीजिए आप कोई इशू नहीं है इस सड़क, मैं कह रहा हूँ ना आपको 2 महीने में सड़क बनकर, 2.5 महीने में सड़क बनकर तैयार हो जाएगा। तो कई बार कई ऐसे कम्प्लेक्स इशू होते हैं जो टाइम टेकिंग भी होते हैं, आपके पास कोई बड़ा सॉल्यूशन उसका नहीं होता है। तो हमने अपनी ईमानदारी से पूरी एफर्ट की है और सारी बातें हमने आपके चैनल पे बता दिया है। लेट्स पीपल डिसाइड, है ना, लोग सारी बात सुने और लोग डिसाइड करें कि मैंने जितनी बात कहा है उसमें सच क्या है। मैं कौन होता हूँ कि मैं जिम्मेदार हूँ गैर जिम्मेदार हूँ तय करना। मैं वही संजीव झा, बहुत प्रोएक्टिव था, सारा काम कर लेता था। अब पिछले 1.5 साल में कुछ नहीं कर पा रहा है। कुछ तो प्रॉब्लम होगी, कहीं ना कहीं कुछ तो लैकिंग्स होगी। वो लैकिंग्स है गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, गवर्नमेंट का डिसीजन लेने में लेट लतीफ़ी करना, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में इस सब्जेक्ट को नहीं आना। So it indeed is a joint responsibility of the MLA, of the MP, of the Delhi government, which is currently in power. But of course, it's at the end of the day, it is people's lives that are becoming impossible for the last few years in this constituency. They are saying that this area has become unlivable. So let's hope that in the next 2-3 months, by September, this road is fixed, and by October, you said September? No. हमने कहा एक लेयर सितंबर डाल दें कंप्लीट, पर उससे थोड़ा तो रिलीफ लोगों को मिलना शुरू होगा. So let's hope by October people's lives here can return back to normal, and if that doesn't happen, we'll come back to you, sir, to ask you more questions. Please come in December.